मुझसे आप लोग ये सवाल कर रहे हो कि गेस्ट पेपर यूट्यूब पर कब शेयर करेंगे सर आप। ठीक है, तो चलो आओ इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले मेरी बात सुनो, कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करो और कमेंट कर दो। जिस सब्जेक्ट के कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे सबसे पहले उस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर शेयर करूँगा। और ये भी बताना क्लास, आपने बताना है कौन से सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर शेयर करूँ और क्लास। जिस चीज़ पे कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे, जिस सब्जेक्ट के कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे, जिस क्लास के कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे, मैं इंशाल्लाह उसी सब्जेक्ट का और उसी क्लास का गेस्ट पेपर अब शेयर करूँगा। अब गेस्ट पेपर की सीरीज़ आने वाली है, बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये सीरीज़ मेरी मोस्ट फेवरेट सीरीज़ होती है। इस पर व्यूज़ भी होते हैं, इस पर आप लाइक भी करते हो, पसंद भी करते हो, क्योंकि ये बोर्ड में लगते हैं जाकर और बोर्ड में बड़े अच्छे नंबर आते हैं। तो अब तैयार हो जाओ, तैयारी पकड़ लो, आपके लिए काम होने वाला है स्टार्ट। करना क्या है, आपने लिखना है क्लास। ठीक है, कौन से क्लास के गेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है, क्लास जैसे 9, 10 जो भी है, और सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, बस इस तरह कमेंट आना चाहिए। क्लास लिखा हुआ हो और सब्जेक्ट लिखा हुआ हो। फॉर एग्जांपल कमेंट कैसे होना चाहिए, जैसे आपको क्लास 9 फिज़िक्स के गेस्ट पेपर चाहिए, इस तरह से आप मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, सब बच्चे मिलकर इस तरह से, जो कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उसी क्लास का उसी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर आएगा। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब देखो, वैसे तो बड़ी मेहनत से ये बनाते हैं, फ़ीस इसकी ज़्यादा नहीं रखी है, PDF है इसके 200 रुपये के। तो अगर ये चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इजी पैसा नंबर भी वही है, उसी पर ले लेना। गेस्ट पेपर अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब्जेक्ट के हैं, चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल प्रिसाइज हैं, तैयारी आसान होगी। एक्सरसाइज की नंबरिंग नहीं करी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डाले हैं, तो आपको ये नहीं टेंशन होगी कि एक्सरसाइज नंबर देखना पड़ेगा, फिर उसे ढूंढना पड़ेगा और फिर भी डाउट होगा कि क्या यही बात कर रहे हैं या कोई और। तो क्वेश्चन लिखे हैं, बिल्कुल मेहनत से बनाए हैं, टेस्ट ले रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई तालीम जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, यानी तालीम हम सब तक पहुँच जाए, आसान हो जाए। एक छोटी सी कहावत बताऊँगा, एक छोटी सी बात बताऊंगा, अक्सर कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, उसके बाद बात ख़त्म करूँगा। अगर किसी इंसान की आप मदद करना चाह रहे हो ना, उसको मछली पकड़ कर नहीं दो, मछली पकड़ना सिखा दो। सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मछली पकड़ कर देंगे तो कितनी मदद होगी उसकी, वो घर बैठे बैठे खाएगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो जो है उसको मछली भी मिल जाएगी। चलो ठीक है, एक मछली तो मिल जाएगी जब दोबारा भूख लगेगी, क्योंकि ये जो पेट है ये एक दिन तो नहीं खाना मांगता ना, या एक वक्त का तो नहीं मांगता, 3 वक्त का मांगता है। फिर क्या होगा, अगर मछली पकड़ना सिखा दोगे तो वो क्या करेगा, जब आप नहीं होगे मछली पकड़ेगा, इज्जत से क्या करेगा, मछली पकड़ेगा, उसका हाथ ऊपर रहेगा, मछली पकड़कर खुद भी खाएगा, मार्केट में बेचेगा, अपने बीवी बच्चों को जो है वो पालेगा, वो हुनर सीख जाएगा। तो एजुकेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हो ना, उसे एजुकेशन दे दो, उसको तालीम दे दो। जब उसको तालीम मिल जाएगी, वो उस तालीम से डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, आर्मी, एयरफोर्स, पायलट और इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर, कॉमर्स में जाएगा, आर्टिस्ट बनेगा और मेहनत करेगा, राइटर बनेगा। इस तरह से बड़ी बड़ी फील्ड, यूट्यूबर भी बन सकता है, अच्छे यूट्यूबर भी बन सकता है। तो ये सब करेगा वो तालीम हासिल करके, और फिर इज़्ज़त से कमाएगा, खुद भी खाएगा, माशरे में उसकी इज़्ज़त होगी। तो एजुकेशन, अगर किसी की मदद करनी है तो क्या दो उसे, एजुकेशन। हुनर भी एजुकेशन है भाई, किसी को अगर आप हुनर दे रहे हो तो ये भी एक एजुकेशन है, ये भी एक तालीम है, ये भी एक इल्म है। तो मेरी बात समझ गए ना? बस अब जल्दी से शुरू हो जाओ कमेंट करना, और एक बच्चा 3-4 बार भी कमेंट कर सकता है, कोई मसले की बात नहीं है, एक बच्चा 3-4 बार भी कमेंट कर सकता है। तो चलो जल्दी से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में।